2021 कई मुश्किलों का साल था। कई लोगों ने मुश्किलों का सामना किया, लेकिन यदि हम 2022 के पहले संडे को बैठकर सबके साथ आराधना कर रहे हैं तो ये इसलिए संभव हुआ क्योंकि परमेश्वर दयालु है, क्योंकि परमेश्वर ने हम पर अनुग्रह किया है और परमेश्वर ने हमें जीवित रखा, स्वस्थ रखा, ताकि आज के दिन बैठकर हम परमेश्वर की आराधना कर सकें। इसलिए सिर्फ एक ही भाव हो सकता है 2022 में जब हम प्रवेश करते हैं, जब हम इसमें आगे चलते हैं 2022 के अंदर, तो परमेश्वर का हम धन्यवाद करें। सबसे पहले हम परमेश्वर का धन्यवाद करें और इस बात पर भरोसा करें कि जिस प्रकार से परमेश्वर ने हमें पहले भी संभाला है, 2021 में भी संभाला है, 2022 में भी संभालेगा। चारों तरफ में परिस्थितियां बड़ी विकट है, धीरे धीरे करके परिस्थितियां थोड़ी सी और रेस्ट्रिक्ट हो सकती हैं, लेकिन हमारा जो सत्संग है ये रेस्ट्रिक्ट नहीं होगा। ऑनलाइन सत्संग चलता रहेगा। हम परमेश्वर के उस आनंद में आत्मिक रूप से बढ़ते चले जाएंगे। 2022 में आकर मैं आपको एक तस्वीर दिखाना चाहता हूं। उस तस्वीर के साथ मैं आपसे बात करना शुरू करूंगा और फिर हम आगे की बातों को करेंगे। जापान की एक तस्वीर दिखा रहा हूं, जहां पर आप ऊपर जो तस्वीर देखते हैं, ऊपर की वो तस्वीर है जब सुनामी के कारण जापान की हालत ख़राब हो गई थी, क्योंकि बहुत बड़ा सुनामी आया था। उसी जगह से एक साल के बाद में फिर से जापान की तस्वीर ली गई है, तो वो आप नीचे देख सकते हैं कि जहां पर इतनी सारी टूट फूट हो गई थी सुनामी के कारण, वहां पर जापानी लोगों को इतना मेहनती मन दिया है कि वो भले ही ईश्वर को भले ही मानते हैं या नहीं मानते, लेकिन वो मेहनत को मानते हैं और मेहनत करके उन्होंने जापान की दशा बदल दी। उसी पर जिस जगह की ये तस्वीर है सुनामी के कारण, अगर आप लोगों को तस्वीर दिखाई दे रही तो आप देख सकते हैं, लेकिन उसी जगह की दूसरी तस्वीर को आप देखेंगे तो देखिए उन्होंने किस प्रकार से उसको रीबिल्ड कर दिया है। ये सब मैं आपको क्यों दिखा रहा हूं? मैं आपको इसलिए दिखा रहा हूं कि मनुष्य जो है ये उसकी सामर्थ्य में है कि वो टूटी फूटी चीज़ों को फिर से ठीक कर सकता है, वो पुनर्निर्माण कर सकता है। इंसान अगर चाहे तो जहाँ पर उसके जीवन में फेलियर आ गया, जहाँ पर उसके जीवन में असफलता आ गई, जहाँ पर उसके जीवन में समस्या आ गई, वो उसके अंदर अपने घुटने टिका सकता है, ज़मीन पे पड़ सकता है और फेल हो सकता है और बोल सकता है कि अब मेरे से कुछ नहीं हो सकता, अब मेरा जीवन ख़त्म हो गया। और शायद हो सकता है बहुत सारे लोग आत्महत्या भी कर लेते हैं, उस प्रकार का निर्णय भी ले लेते हैं। लेकिन उसी जगह पर एक दूसरा व्यक्ति अपने पाँव पर फिर से खड़ा हो सकता है और ये कह सकता है कि नहीं, सब कुछ तहस नहस हो गया, तबाह हो गया, तो भी मैं इसको खड़ा करूँगा, मैं फिर से बनाऊँगा। बोले यीशु मसीह की जय। ये तो संसारिक लोगों की बात कर रहा हूं। संसारिक लोग इस प्रकार का एक निर्णय ले सकते हैं और ये कुछ कर सकते हैं, तो परमेश्वर के लोग क्यों नहीं कर सकते? मैं आपसे जो बात कहना चाहता हूं वो ये है कि 2021 में बहुत कुछ खोया हो सकता है। बहुत कुछ प्लानिंग करी होगी, वो प्लानिंग फेल हो गई होगी। बहुत कुछ आपके जीवन में ऐसा हुआ हो सकता है। आत्मिक रीति से बहुत सारी चीज़ें ऐसी हो सकती हैं जो आपने सोची कि मैं करूँगा या मैं करूँगी, लेकिन वैसा नहीं हुआ। लेकिन आज मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि जब नया साल आता है, ये नया साल उसी प्रकार का एक समय है जिस प्रकार जापानियों ने सुनामी के बाद में आके उस जगह पे खड़े होकर देखा होगा ये क्या हो गया, ये कैसे सब कुछ तहस नहस हो गया, अब क्या होगा। लेकिन उसके बाद में उन्होंने उसको रीबिल्ड किया, उसको रिकंस्ट्रक्ट किया, और आज आप उस जगह पर खड़े होकर ये कह नहीं सकते हैं कि ये कभी भी तहस नहस हो गया होगा। उसी प्रकार से हर साल हमारी ज़िंदगी में जब नया साल आता है, ये नया साल इसलिए आता है ताकि हम इस थ्रेशोल्ड पे खड़े होके, इस सीमा रेखा पे खड़े होके और पीछे मुड़ के देखें कि 2021 में हमसे कौन सी कमियां रह गई, उन चीज़ों को हम फिर से ठीक करने का निर्णय लें। कौन सी चीज़ें हमारे जीवन में अच्छी हो गई, उन बात के लिए हम परमेश्वर का धन्यवाद करें। इसलिए मैंने आपसे कहा कि सबसे पहले तो हमें परमेश्वर का धन्यवादी होना है। जो कुछ परमेश्वर ने हमारे लिए किया 2021 में, इसके लिए पीछे मुड़ के देखें और परमेश्वर का हम धन्यवाद करें। लेकिन साथ साथ में इस बात को रेट्रोस्पेक्ट करें, इस बात को पीछे मुड़ के जांचें कि हमसे कौन सी कमियां रह गई। मैं विश्वास करता हूं कि हम में से हर एक जन अपने आत्मिक जीवन में कहीं ना कहीं आगे बढ़ा है। जैसा 2020 से 2021 में आया था, सिर्फ वैसा ही नहीं है, बल्कि उससे बेहतर हुआ है। लेकिन और भी बहुत सारी चीज़ें जो अच्छी इससे हो सकती थी, लेकिन क्या वो हमारे जीवन में है,
या नहीं, वो हुआ या नहीं हुआ, इस बात को रिट्रोस्पेक्ट करें और रिट्रोस्पेक्ट करने के बाद में हम उसको रीबिल्ड करें। यहां से मैं अपनी बात को शुरू करते हुए अब इसको आत्मिक जीवन से कनेक्ट करके कहना चाहता हूं कि संसारिक चीजों को इंसान अपनी ताकत से रीबिल्ड करने की कोशिश कर सकता है। कोई चीज टूट गई उसको फिर से ठीक करने की कोशिश कर सकता है। एक बिल्डिंग गिर गई उसकी जगह नई बिल्डिंग खड़ी कर सकता है। जहाँ पे खंबा टूट गया उसकी जगह पे खंबा लगा सकता है। जहाँ पर स्क्रीन टूट गई उसकी जगह नई स्क्रीन लगा सकता है। लेकिन जहाँ पर आत्मिक जीवन की बात आती है, आत्मिक जीवन हम अपनी सामर्थ्य से कभी भी रिबिल्ड नहीं कर सकते हैं। हमें पवित्र आत्मा की सामर्थ्य उसकी ज़रूरत है। 2022 के लिए सबसे पहली बात जो मैं आपसे कहना चाहता हूं वो ये है कि 2022 में आत्मिक जीवन के लिए परमेश्वर से ईंधन मांगे, फ्यूल मांगे। अपनी ताकत से आत्मिक जीवन को हम रिबिल्ड नहीं कर सकते, रिकंस्ट्रक्ट नहीं कर सकते, हम उसको आगे नहीं बढ़ा सकते। हमें पवित्र आत्मा की ज़रूरत है। मत्ती 16 उसके 18 में, मैं भी तुझसे कहता हूं कि तू पतरस है और मैं इस पत्थर पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा और अधोलोक के फाटक उस पर प्रबल ना होंगे। कलीसिया को कौन बनाएगा? कलीसिया को ब्रिजेश चौरटिया बनाएंगे? कलीसिया को अंकुर नरूला बनाएगा? मेरे भाई और बहनों, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि कोई भी पास्टर, कोई भी व्यक्ति कलीसिया को नहीं बनाएगा, कलीसिया को परमेश्वर बनाएगा। प्रभु यीशु कहते हैं कि कलीसिया को मैं बनाऊंगा और अधोलोक के फाटक उस पर प्रबल नहीं होंगे। किसी भी कलीसिया का सर, किसी भी कलीसिया का मालिक कोई पास्टर नहीं है। हर एक कलीसिया का सर प्रभु यीशु मसीह है। विश्वास करना है हमें तो यीशु मसीह पर करना है, हमें किसी पासबान पे भरोसा नहीं करना। आप मुझसे सीख तो सकते हैं, मैं परमेश्वर का वचन उससे पाकर जब आपको देता हूं, लेकिन आपका भरोसा मुझ में नहीं है, आपका भरोसा हमारे प्रभु यीशु मसीह में है, क्योंकि कलीसिया को बनाने वाला वो है। तो जब हम अपने आत्मिक जीवन में पीछे मुड़ के देखते हैं और देखते हैं कि 2021 में मुझसे ये कमियां रह गई थी, 2022 में अब मैं इन चीज़ों को ठीक करूंगा, तो हम अपनी सामर्थ्य से नहीं कर सकते, क्योंकि कलीसिया का बनाने वाला यीशु है। हमें यीशु मसीह की ज़रूरत है। एक और वचन आप देख सकते हैं मेरे साथ में, इफिसियों 5 उसका 27, जहां पर प्रभु यीशु मसीह ने अपनी कलीसिया को क्या बोला है? एक दुल्हन की तरह बोला है। और इफिसियों की 5 और उसके 27 वचन में इस प्रकार से लिखा हुआ है, और उसे एक ऐसी तेजस्वी कलीसिया बनाकर अपने पास खड़ी करे जिसमें न कलंक, न झुर्री, न कोई ऐसी वस्तु हो, वरन पवित्र और निर्दोष हो। यीशु मसीह अपनी कलीसिया को ऐसे तैयार कर रहा है कि उसके अंदर कोई कलंक ना हो, उसमें कोई झुर्री ना हो, उसमें कोई बुराई ना हो। वो कलीसिया कौन है? वो कलीसिया आप हैं, वो कलीसिया मैं हूं। आप और मैं, हम लोग चलती फिरती परमेश्वर की कलीसियाएं हैं। हम सब लोग परमेश्वर के उस मंदिर के अंदर एक एक पत्थर हैं, एक एक ईंट हैं। परमेश्वर का वचन कहता है कि प्रभु यीशु की कलीसिया जो है वो देह है, तो हम सब उसके अंग हैं। हर एक जन इंपॉर्टेंट है। आप जो बहन, आप सोच रहे हैं कि मैं तो इंपॉर्टेंट नहीं हूं, मुझे तो इतनी ज़्यादा बाइबल नहीं मालूम है, मैं आपको बताना चाहता हूं कि परमेश्वर की दृष्टि में आप भी इंपॉर्टेंट हैं। एक बच्ची बैठी हुई है यहाँ पर, वो कहती है कि नहीं, मेरे को तो ज़्यादा मालूम नहीं है, अभी मैं तो खाली सीखती रहती हूँ। लेकिन बाइबल कहती है कि तू भी ज़रूरी है। परमेश्वर कहता है कि आप कलीसिया हैं, आप कलीसिया का अंग हैं, आप कलीसिया हैं। प्रभु कहता है कि अपनी कलीसिया को मैं बनाऊंगा। प्रभु कहता है कि मैं तुझको, मेरे भाई और मेरी बहन आप सुन लें, परमेश्वर कहता है, प्रभु यीशु कहता है कि मैं तुझको एक ऐसी कलीसिया बनाकर, एक तेजस्वी कलीसिया बनाकर परमेश्वर के सामने लाऊंगा जिसमें न कलंक है, न झुर्री है। परमेश्वर ऐसा आपको बनाना चाहता है। 2022 में परमेश्वर से चाहत रखें कि परमेश्वर, मैंने पीछे मुड़ के देखा है, 2021 में मुझ में ये कमियां रह गई, ये पाप अभी भी मुझ में है। प्रभु, मैं अपने जीवन को आपके हाथों में सौंपता हूं। कहने का मतलब क्या है कि कुछ काम हमें करना है। एक दुल्हन के रूप में भी प्रभु यीशु ने आपको और मुझको भी जिम्मेदारी दी है कि अपने आप का इनकार करना, अपना क्रूस उठाना और तुम चलना, तुम यीशु पर भरोसा करना।
जब परिस्थितियां कठिन आ जाए तो यीशु पर भरोसा करना। जब पाप करने के लिए शैतान तुमको गिराने की कोशिश करे तो यीशु से प्रार्थना करना, उसकी शरण ले लेना। कुछ काम आपको और मुझको करना है, लेकिन उसके बाद में जब हम परमेश्वर पे भरोसा करेंगे, अपने आप को यीशु के हाथों में समर्पित करेंगे, तो फाइनल जो डेकोरेशन है हमारा, हमको जो सजाने का काम है, हमारा ऑर्नामेंटेशन जो है, हमको सुसज्जित करने का काम है, वो यीशु करेगा, ताकि कोई कलंक, कोई झुर्री, कोई बुरी बात हमारे अंदर ना रहे, और एक बड़ी तेजस्वी कलीसिया के रूप में परमेश्वर अपने पिता के सामने यीशु हमको लेकर जाए। आज 2022 में जब हमने प्रवेश किया है तो ये ज़रूरी है कि हम अपने आप को दोनों तरीके से देख लें, धन्यवाद करने के लिए मौके देख लें कि 2021 में परमेश्वर ने हमारे लिए क्या किया है, लेकिन साथ साथ में 2022 के लिए अपने आप को परमेश्वर के हाथों में समर्पित करें। लेकिन मैं आज आपसे एक नई बात कहना चाहता हूं कि 2022 के लिए आत्मिक संदेश मसीह सत्संग के लिए परमेश्वर का दर्शन ये है कि हम वो बने जो परमेश्वर चाहता है कि हम बने। इट इज द ईयर टू बी व्हाट गॉड वांट्स अस टू बी। क्या है हमारा दर्शन? हमारा दर्शन ये है, द ईयर टू बी व्हाट गॉड वांट्स अस टू बी, यानी कि हम वो बने जो परमेश्वर चाहता है कि हम बने। हम तो बहुत कुछ बनना चाहते हैं कि हम सब लोग कहीं ना कहीं इस संसार में कुछ ऐसा भी करना चाहते हैं जो हम चाहते हैं, कोई बुराई नहीं है उसके अंदर, लेकिन उसमें भी परमेश्वर की इच्छा को खोजें और परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलें। परंतु उससे भी बढ़कर आत्मिक जीवन में हम इस बात को ठान लें कि मुझे वो बनना है जो परमेश्वर चाहता है कि मैं बनूं। तो इसलिए मैं 3 बातें आपसे आज कहना चाहता हूं। ज़्यादा लंबी बात नहीं करूंगा, लेकिन 3 बातें आपको बोलना चाहता हूं कि सबसे पहली बात, मेक अ न्यू स्टार्ट। कम से कम एक नई चीज की शुरुआत करिए। एक बहुत बड़ा प्लान मत करिए। कल मैं बता रहा था जवानों को कि जब जनवरी का महीना होता है, उसके जनवरी के यानी कि साल के पहले महीने के अंदर ये जिम की मेंबरशिप जो है बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि मेरे जैसे जिन लोगों का पेट निकल गया, ऐसे बहुत सारे लोग हैं, वो निर्णय लेते हैं कि इस साल में तो मैं वजन कम करके ही रहूँगा। जनवरी के अंदर जाते जिम के अंदर, पूरे साल का पैसा जमा करते हैं, उसके बाद में महीना भर जिम जाने के बाद में बंद, फिर वो सारा का सारा पैसा गया। ऐसे ही मैंने देखा है, मैं भी ऐसा था जब मैं साल की शुरुआत में नया डिसीजन लेता था, है ना। दुनिया में ऐसे बोलते हैं, पहले दिन जो करोगे पूरे साल फिर वही होएगा। तो इसलिए कोई निर्णय लेते थे कि कुछ पढ़ाई करेंगे, पहले दिन में पढ़ाई करेंगे, पढ़ाई का टाइम टेबल बनाते थे। अब मैं इस पढ़ाई के टाइम टेबल के हिसाब चलूँ, फिर टाइम टेबल भी फेल। कोई सोचता था मैं ऐसा करूँगा वैसा करूँगा, लेकिन सारा फेल हो जाता। तो मैं इसलिए आपको बड़े बड़े प्लान बनाने के लिए नहीं कह रहा कि पूरे साल का प्लान बना लो। मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि अपने आत्मिक जीवन के लिए एक निर्णय लीजिए, एक निर्णय लीजिए। यदि आप पारिवारिक रूप से प्रार्थना नहीं करते, कलीसिया में तो करते हैं, लेकिन यदि आप पारिवारिक रूप से प्रार्थना नहीं करते, तो मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आज एक निर्णय ले लीजिए कि साल 2022 में हमारा निर्णय है कि हमारे परिवार में हम प्रार्थना करेंगे। यानी कि सारा परिवार इकट्ठा हो जाए और उसके बाद में एक गीत गाए, एक छोटा सा वचन बाइबल का पढ़े और फिर सब एक एक करके प्रार्थना करें, और उसके बाद में घर का मुखिया प्रार्थना करे और मीटिंग क्लोज हो जाए। भले ही आधा घंटा करें, 1 घंटा करें, लेकिन पारिवारिक प्रार्थना अगर आप करते हैं, परमेश्वर का धन्यवाद हो। एक स्टेप और मैं आगे जाना चाहता हूं, व्यक्तिगत रूप से यदि प्रार्थना नहीं करते हैं, कई लोगों की आदत है कि वो संगति में तो जरूर बैठते हैं, प्रार्थना के टाइम में बैठते हैं, लेकिन व्यक्तिगत प्रार्थना नहीं करते, व्यक्तिगत रूप से परमेश्वर के साथ समय नहीं बिताते। मेरे भाइयों और बहनों, प्रभु यीशु मसीह के साथ में हमने कोई रीति रिवाज नहीं ग्रहण किया, हमने कोई नया धर्म नहीं ग्रहण किया है, हमने परमेश्वर से रिश्ता बनाया है। जब रिश्ता बनाया है तो हमें उस परमेश्वर से बातचीत करने की ज़रूरत है। एक लड़का और लड़की दोनों पहले एक दूसरे से अनजान थे और अब बाद में उनकी शादी हो गई। शादी होने के बाद में भी दोनों बात ही नहीं करते, तो कब तक चलेगा उनका रिश्ता? उनका रिश्ता ज़्यादा लंबा नहीं चल पाएगा। बात ही नहीं करेंगे एक दूसरे से, हफ्ते में एक बार बात करते हैं, वो भी सबके सामने, सब होते हैं तब बात करते हैं, पर्सनली बात ही नहीं करते, मामला गड़बड़ हो जाएगा। बीवी घर छोड़ के चल जाएगी अपने घर, बोलेगी मेरे से बात ही नहीं करता। अगर मियाँ बीबी का प्रेम बढ़ाना है तो क्या करना पड़ेगा?
सबके सामने तो बातचीत करते ही करते हैं, लेकिन पर्सनल टाइम में बड़ी रोमांटिक और अंतरंग बातें वो करते हैं। जब वो ये काम करते हैं उसके कारण उनका आपसी प्रेम बढ़ता जाता है। फिर दुनिया के लोगों को जो बातें नहीं पता होती वो उन दोनों को आपस में एक दूसरे के बारे में पता चल जाती हैं और ये उनके बीच में इंटीमेसी का कारण बनता है। उसी प्रकार से परमेश्वर के साथ में हमारा भी एक संबंध है। सबके सामने तो परमेश्वर से बातचीत करते हैं, लेकिन व्यक्तिगत रूप से परमेश्वर के साथ में नहीं बैठते प्रार्थना करने। तो मैं कहना चाहता हूँ एक नई शुरुआत करिए, व्यक्तिगत रूप से परमेश्वर से बातचीत करना शुरू करिए। क्या प्रार्थना करें भैया? हम तो प्रार्थना कर लेते हैं, प्रभु धन्यवाद आज की रोटी के लिए, मेरे को अच्छा सब सफलता देना, मेरे घर में सब सुख शांति रहे, मैं घर से जाऊं तो मेरे को सुरक्षित करना, यीशु मसीह के नाम से आमीन। मेरी तो इतनी सी देर में प्रार्थना खत्म हो जाती है। अब मैं और प्रार्थना क्या करूं? मैं तो प्रार्थना तो करके जाता हूं, खाने के टाइम प्रार्थना करता हूं, जाने के टाइम प्रार्थना करता हूं। ऐसा सोचते हैं क्या आप? यदि आप ऐसा सोचते हैं तो मैं आपको बता देता हूं आप किन किन चीज़ों के लिए प्रार्थना कर सकते हैं। आप परमेश्वर का धन्यवाद करना शुरू कर सकते हैं। कितनी सारी चीज़ें ऐसी थी जो आपकी चाहत थी और परमेश्वर ने आपको दी हैं, उन चीज़ों के लिए धन्यवाद करिए। यदि आप शादीशुदा हैं, आपके पास बच्चे हैं, तो अपने बच्चों के लिए धन्यवाद करिए। या शादीशुदा हैं, बच्चे नहीं हुए अभी, तो अपने पत्नी के लिए परमेश्वर को धन्यवाद करिए। शादीशुदा नहीं हैं तो अपने परिवार के लिए, अपने माता पिता के लिए धन्यवाद करिए, अपने भाई बहनों के लिए धन्यवाद करिए, उनके लिए आशीष मांगिए। फिर अपने कलीसिया के लोगों को याद करना शुरू कर दीजिए। याद करिए कि कौन कौन बीमार है, उनके लिए प्रार्थना करिए। कौन कौन ज़रूरत में है, उनके लिए प्रार्थना करिए। अपना व्हाट्सएप ग्रुप खोल के देखिए, किसी ने प्रार्थना विषय डाला है तो उसके लिए प्रार्थना करिए। यदि आप व्यक्तिगत रूप से प्रार्थना करने की इच्छा रखेंगे तो आप प्रार्थना कर सकेंगे। डिपेंड मत करिए मेरी बीवी प्रार्थना करती है, मेरी बीवी जुड़ जाती है सत्संग में। बीवी जुड़ जाती है तो बीवी जाएगी स्वर्ग में, आप नहीं जाएंगे। आपको भी जाना है तो आपको भी व्यक्तिगत रूप से प्रार्थना करनी है, आपको व्यक्तिगत रूप से बाइबल पढ़नी है। सही है ना? दूसरी बात, किस चीज़ के लिए प्रार्थना कर सकते हैं? शांति के लिए प्रार्थना कर सकते हैं, अपने देश की शांति के लिए प्रार्थना कर सकते हैं। इस समय कोरोना सिचुएशन है उसके लिए प्रार्थना कर सकते हैं। आप प्रेम के लिए प्रार्थना कर सकते हैं कि आपके परिवार में प्रेम हो। आप इस बात के लिए प्रार्थना कर सकते हैं कि संतोष आ जाए आपके जीवन में, क्योंकि बाइबल में लिखा है कि संतोष सहित भक्ति ये बड़ी बात है। मैं अपने लिए प्रार्थना करता रहूं, संतोष सहित भक्ति बड़ी बात है, परमेश्वर से कहिए। उसके बाद में यदि आप बाइबल नहीं पढ़ते हैं तो मैं कहना चाहता हूं एक नया कदम शुरू करिए, बाइबल को पढ़ना शुरू करिए। कई लोग हैं जो बाइबल तब खोलते हैं जब प्रचार हो रहा होता है, उसके अलावा पूरे हफ्ते बाइबल रखी रह जाती है। हो सकता है जानबूझ के नहीं करते, परंतु एक आदत सी बन गई है, क्योंकि अब पढ़ते पढ़ते, दोस्त जब नए नए विश्वासी थे तो पढ़ते थे, अब धीरे धीरे करके अब लगता है कि अब ज़्यादातर चीज़ें तो मालूम है, बाकी संडे संडे को भाई ब्रजेश भाई प्रचार कर देते, सुन लेते, सब याद आ जाता समझ में। अब इससे ज़्यादा क्या ज़रूरत है? मेरा विश्वास साधारण विश्वास है, मुझे इससे ज़्यादा जानकारी की ज़रूरत नहीं, मैं काहे के लिए ज़्यादा दिमाग लगाऊं, क्यों पढ़ूं बाइबल? अगर आप ऐसा सोचते हैं तो मैं आपसे कहना चाहता हूँ ये सही सोच नहीं है, क्योंकि विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। इसलिए बाइबल पढ़ना शुरू करें, एक नई शुरुआत करें, परमेश्वर से प्रार्थना करने के लिए, परमेश्वर से बाइबल पढ़ने के लिए शुरुआत करें। इससे भी एक कदम और आगे, सबके साथ मिलके तो गीत गाते हैं, लेकिन अकेले में परमेश्वर के लिए गीत गाते हैं क्या? यदि अकेले में गीत नहीं गाते हैं तो मैं आपसे कहना चाहता हूं कि परमेश्वर की महिमा के लिए व्यक्तिगत रूप से अकेले गीत गाना शुरू करिए। बच्चे तो गाते हैं, जवान लोग गाते होंगे, मैं विश्वास करता हूं, लेकिन सबसे ज़्यादा जोर आता है आदमियों को। आता नहीं है गाना, मेरे को आता ही नहीं है, मेरे से गाया ही नहीं जाता। अगर आप ऐसा सोचते हैं तो मैं आपको कहना चाहता हूं कि आपने अपने आप को बस रोक रखा है। परमेश्वर को लता मंगेशकर नहीं चाहिए, परमेश्वर को मोहम्मद रफ़ी नहीं चाहिए आपके अंदर से, परमेश्वर को आप चाहिए। आप जिस सुर में गाएंगे परमेश्वर को वो सुर अच्छा लगेगा। 7 सुर परमेश्वर ने दुनिया के लिए बनाए ताकि उनको मीठा गाने के लिए सुनाई दे, लेकिन आपके लिए परमेश्वर 8वें सुर को भी एक्सेप्ट कर लेगा, 9वें को भी कर लेगा, 10वें को भी कर लेगा। आप गाइए तो सही, अपना मुंह तो खोलिए परमेश्वर के लिए, व्यक्तिगत रूप से परमेश्वर की आराधना करना, क्योंकि वो आपका व्यक्तिगत परमेश्वर है। मेरे भाइयों और बहनों, याद रखिएगा कि सिर्फ हमारी कलीसिया का परमेश्वर, खाली हमारे परिवार का परमेश्वर ऐसे नहीं है। अपने दिल पे हाथ रखिए, कहिए कि वो मेरा परमेश्वर है, वो मेरा परमेश्वर है।
मैं उसकी आराधना करूंगा, मैं उससे प्रार्थना करूंगा, मैं उसके वचन को पढ़ूंगा, मैं उसके साथ चलूंगा, क्योंकि रिश्ता व्यक्तिगत है, परिवार का रिश्ता नहीं है। आप परिवार के लिए आशीष मांग सकते हैं, पूरा परिवार प्रभु के साथ चल सकते हैं, लेकिन रिश्ता व्यक्तिगत है। चाहे आप छोटे बच्चे हों, चाहे आप बहन हो, चाहे आप भाई हों, चाहे आप बुजुर्ग हों, माताजी हों, पिताजी हों, कोई भी क्यों ना हो, मैं आपसे कहना चाहता हूं, आप परमेश्वर के लिए गीत गाना शुरू करिए। यदि हम इस बात को स्वीकार कर ले कि हम सारे एक जैसे नहीं हैं, यानी कि जैसा मैं गाता हूं वैसे ही सब लोग गाएंगे, जरूरी नहीं है। जितनी प्रार्थना मैं करता हूं उतना ही सब लोग करेंगे, जरूरी नहीं है। जितनी बाइबल मुझे मालूम है उतनी सबको मालूम होगी, ये जरूरी नहीं है। सब अपने अपने तरीके से अपने परमेश्वर से बात करेंगे, अपने अपने तरीके से परमेश्वर के साथ चलेंगे। जब हम इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लेंगे तो हम एक दूसरे की कमियों के बावजूद एक दूसरे से प्रेम कर सकेंगे। हम सबको मिलकर एक दूसरे को साथ लेकर और अपने प्रभु के साथ चलना है। एक नई शुरुआत जरूर करें। तो पहली बात, एक नई शुरुआत करिए। दूसरी बात, बी डिसिप्लिन्ड, संयमी हो जाइए। बाइबल में क्या लिखा हुआ है कि परमेश्वर ने हमें डर का आत्मा नहीं दिया, परंतु किसका आत्मा दिया है? संयम का आत्मा दिया है। संयम का एक्सटेंडेड फॉर्म जो है उसको मैं कहना चाहता हूं एक डिसिप्लिन। संयम का मतलब होता है अपने आप के ऊपर एक रोक लगाना, ताकि हम जिन चीज़ों को नहीं करना चाहिए उनको ना करें। लेकिन संयम से भी बढ़कर डिसिप्लिन ये है कि जिन चीज़ों को नहीं करना चाहिए उनको ना करें, और जिन चीज़ को करना चाहिए उन चीज़ों को हम ज़रूर करें। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं कि इस साल 2022 के लिए प्रार्थना करिए कि आप डिसिप्लिन बन सकें। साल के पहले संडे में आपसे शिकायत नहीं करना चाहता, परंतु मैं आपको एनकरेज करना चाहता हूं कि आप परमेश्वर को पहला स्थान दें और इसलिए डिसिप्लिन हो जाएं। ये आपका अपना व्यक्तिगत निर्णय होना चाहिए जिसके द्वारा परमेश्वर को आदर मिले। यीशु मसीह की जय। बात समझ में आ गई? हमें डिसिप्लिन बनना, अपने आत्मिक जीवन में हमें डिसिप्लिन बनना है कि हमें रोज बाइबल पढ़नी है, कि हमें रोज प्रार्थना करनी है, कि हमें रोज प्रभु के साथ चलना है। क्योंकि मियाँ बीबी जब होते हैं तो संडे को मियाँ बीबी है, मंडे को नहीं है, ट्यूसडे को है, वेंसडे को नहीं है, ऐसा नहीं होता। एक बार भाई साहब आपकी शादी हो गई तो शादी हो गई बस, उसके बाद में तो सुख भी उसके साथ, दुख भी उसके साथ। आप ये नहीं कह सकते कि मेरी तो बस 50% ही शादी हुई है, संडे संडे को तो मैं शादी करता हूँ, मंडे को मेरी शादी नहीं, मंडे को मैं कुंवारा, ऐसे नहीं होता। उसी प्रकार से परमेश्वर से आपने रिश्ता बनाया है तो ये हर दिन का रिश्ता है। बाइबल को पढ़ना है तो हर दिन पढ़ना है, प्रार्थना करना तो हर दिन करना है, संगति करनी तो हर दिन करनी है। मतलब कलेक्टिव संगति की बात नहीं है, सिर्फ परमेश्वर के साथ संगति की बात हो रही है। जब आप बाइबल पढ़ते हैं, प्रभु के गीत गाते हैं, उसकी प्रार्थना करते हैं, ये आपकी व्यक्तिगत संगति है जो डेली बेसिस पे परमेश्वर के साथ में होना चाहिए। और तीसरी बात 2022 के लिए जो बहुत इंपॉर्टेंट है, हमने गीत को गाया, आत्मा से भर दे मुझे, पवित्र आत्मा से भर दे। मेरे भाई और बहनों, 2022 के लिए सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि हम पवित्र आत्मा के और पवित्रता के भूखे हो जाएं। ईयर टू बी व्हाट गॉड वांट्स अस टू बी। हम वो बने जो परमेश्वर चाहता है कि हम बने। क्या चाहता है परमेश्वर? परमेश्वर चाहता है कि हमारा स्वभाव वैसा हो जैसे यीशु मसीह का स्वभाव है। परमेश्वर कहता है क्षमा करो, परमेश्वर कहता है प्रेम करो। परमेश्वर बहुत सारी, प्रभु यीशु मसीह ने बहुत सारे स्वभाव इस दुनिया में रहते हुए दिखाए। हमें सीखने की जरूरत है। टू बी व्हाट गॉड वांट्स अस टू बी, हमें वैसा बनना है जैसा परमेश्वर चाहता है कि हम बने। उसके लिए हमें सबसे ज्यादा जिस चीज की जरूरत पड़ेगी वह है पवित्र आत्मा की, क्योंकि आत्मिक जीवन पवित्र आत्मा के बिना बहुत मुश्किल लगता है। पवित्र आत्मा के द्वारा चलेंगे तो हमें समझ में आएगा कि नेक्स्ट स्टेप क्या है। इसलिए पवित्र आत्मा की जरूरत है। दूसरी बात, यीशु का स्वभाव कैसा था, यीशु मसीह कैसा था। परमेश्वर जब कहता है कि निष्कलंक, निष्पाप, झुर्री रहित ऐसी कलीसिया, तेजस्वी कलीसिया को तैयार कर रहा है, तो वो कलीसिया कैसे बनेगी? वो तो पवित्र बनेगी ना, जिसमें कोई कलंक नहीं है, कोई झुर्री नहीं है। हमें पवित्र बनने की जरूरत है। हमारे मन में चाहत आनी चाहिए कि मैं परमेश्वर के साथ में पवित्रता का जीवन जीना चाहता हूं। 2022 में मैं आपसे सबसे पहली बात ये कह देना चाहता हूं कि प्रार्थना करना शुरू कर दीजिए कि प्रभु मेरे अंदर पवित्रता की भूख लगा दे, क्योंकि पवित्रता की भूख के बिना ये आत्मिक जीवन बिल्कुल बेकार है। फिर ये सिर्फ एक सिस्टम है,
सिर्फ एक रीति रिवाज है, बाइबल पढ़ना, संगति करना, ये करना, वो करना, ये सब रीति रिवाज है जब तक मन के अंदर ये चाहत ही नहीं है कि मैं यीशु के जैसा बन जाऊं। लेकिन हमने गीत में क्या गाया? तू जिस राह पर चला उस राह पर मैं चलूं, है ना? ये हमारा जीवन की एक आस होनी चाहिए। तो 2022 के लिए हम इस बात की चाहत रखें। बाइबल के अंदर बहुत सारे वचन हैं, आप पढ़ के देखिएगा, आने वाले समयों में भी हम उनके ऊपर विचार करेंगे। 1 कुरिन्थियों 14 अध्याय में लिखा हुआ है कि पवित्र आत्मा के वरदानों की धुन में रहो। 1 कुरिन्थियों 14 अध्याय 1 वचन और 12 वचन लिखा है, प्रेम का अनुकरण करो और आत्मिक वरदानों की धुन में रहो, पवित्र आत्मा के वरदानों की धुन में रहो। 12 वचन में लिखा है, इसलिए तुम भी अब आत्मिक वरदानों की धुन में हो। पवित्र आत्मा को यदि आप पाना चाहते हो तो पवित्र आत्मा के वरदानों को ग्रहण करने के लिए भी अपने आप को तैयार करें। 2 तीमुथियुस 1 अध्याय उसका 6वां वचन, 2 तीमुथियुस 1 अध्याय उसका 6वां वचन क्या लिखा हुआ है? इसी कारण मैं तुझे सुधि दिलाता हूं कि तू परमेश्वर के उस वरदान को जो मेरे हाथ रखने के द्वारा तुझे मिला है प्रज्वलित कर दे। परमेश्वर के वरदान हमारे पास में हो, इस बात की भूख हमको होनी चाहिए। इब्रानियों 6 उसका 1 से 3, इब्रानियों की किताब उसका 6वां अध्याय और 1 वचन से 3 वचन तक। इसलिए आओ मसीह की शिक्षा की आरंभिक बातों को छोड़कर हम सिद्धता की ओर बढ़ते जाएं और मरे हुए कामों से मर फिराने और परमेश्वर पर विश्वास करने और बपतिस्मों और हाथ रखने और मरे हुओं के जी उठने और अंतिम न्याय की शिक्षा रूपी नींव फिर से ना डालें। यदि परमेश्वर चाहे तो हम यही करेंगे। बहुत साल हो गए मेरे भाई और बहनों ये सीखते हुए प्रभु ने मेरे लिए क्या किया है और हमें कौन कौन सी आशीष परमेश्वर से मिल सकती है। पुनरुत्थान के बारे में सीख रहे हैं, हाथ रखना, प्रार्थना करना। परमेश्वर चाहता है इससे आगे बढ़ो, पवित्रता के भूखे हो जाओ, पवित्रता की तरफ चलो, प्रभु यीशु के जैसे बन जाओ। इसलिए 2022 में हमारा ये दर्शन है कि हम वो बनना चाहते हैं जो परमेश्वर हमें बनाना चाहता है। उसके लिए हमें पवित्रता की तरफ चलना है, हमें पवित्र आत्मा की ज़रूरत है। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूँ, क्योंकि प्रभु यीशु ने ये खुद अपनी इच्छा प्रकट करी थी। बस आखिर में एक दो वचन और मेरे साथ पढ़ के देख लीजिए कि ये सिर्फ ब्रिजेश भाई की इच्छा नहीं कि ब्रिजेश भाई बोल रहे हैं अरे इनके मन में आ गया तो अब ये कह रहे हैं कि ऐसे करो। तो ये ब्रिजेश भाई नहीं कह रहे हैं, ये प्रभु यीशु ने प्रार्थना करी थी आपके लिए, मेरे लिए। 17 अध्याय के अंदर आप देखिएगा यीशु मसीह की महायाजकीय प्रार्थना है। प्रभु यीशु बहुत लंबी प्रार्थना कर रहे थे। ज़्यादातर यीशु मसीह की प्रार्थना हमको मालूम नहीं है कौन सी प्रार्थना करते थे। पहाड़ों में चले जाते थे, प्रार्थना करते थे, लेकिन ये प्रार्थना हमें मालूम है। 17 अध्याय के 11 वचन को पढ़िए, मैं अब जगत में ना रहूँगा परंतु ये जगत में रहेंगे। आपके लिए, मेरे लिए यीशु मसीह ने प्रार्थना किया कि मेरे बिना, यानी कि मैं उठा लिया जाऊँगा परंतु ये लोग तो इस दुनिया में रहेंगे और मैं तेरे पास आता हूँ। हे पवित्र पिता, अपने उस नाम से जो तूने मुझे दिया है इनकी रक्षा कर कि वे हमारे समान एक हो जाएं, हम परमेश्वर के साथ हो जाएं, हम परमेश्वर के समान एक हो जाएं, हम परमेश्वर के जैसे हो जाएं। ये परमेश्वर की चाहत है, प्रभु यीशु की इच्छा है। 17 वचन में लिखा है, सत्य के द्वारा उन्हें पवित्र कर, तेरा वचन सत्य है। प्रभु चाहता है कि आप और मैं पवित्र बने, ये प्रभु यीशु की चाहत है। 17 वचन से लेकर आगे भी पढ़ते जाएंगे आप, तो आप इस बात को देख सकते हैं। मैं 20 वचन से भी पढ़ता हूँ। मैं केवल इनके लिए प्रार्थना नहीं करता परंतु उनके लिए भी जो इनके वचन के द्वारा मुझ पर विश्वास करेंगे कि वे सब एक हों, जैसा तू हे पिता मुझ में है और मैं तुझ में हूँ वैसे ही ये हम में हों। ऐसा हो सकता है क्या? वो परमेश्वर पिता पवित्र, वो यीशु मसीह पवित्र और हम बीच में अपवित्र घुस जाएं उसके अंदर? ऐसा हो सकता है? हम अपवित्रता के साथ परमेश्वर के साथ में मेल नहीं कर सकते। पिता पवित्र है, यीशु पवित्र है, उन दोनों के बीच में मेल है। पर प्रभु यीशु कहते हैं जैसे तू और मैं पिता एक हैं वैसे ये हम में एक हो जाएं। और ये मेरे भाई और बहनों तभी संभव है जब हम अपने आप को पवित्र करेंगे। और ये संभव इसलिए है क्योंकि परमेश्वर ने हमें अपनी संतान बना लिया है। प्रभु यीशु के बलिदान के द्वारा, उसके पुनरुत्थान के द्वारा हम ऑलरेडी परमेश्वर की संतान बन गए, हम उसके निज प्रजा बन गए, हम याजकों का समाज बन गए। हम लोग ऑलरेडी इस लायक बन चुके हैं क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि तुम में प्रभु का मन है। लूका 19 के 10 में लिखा है
कि वो खोए हुओं को ढूंढने और उनका उद्धार करने आया है। मैं आपको एनकरेज करना चाहता हूँ कि साल 2021 में आपके अंदर अगर कोई कमज़ोरियाँ रह भी गई होंगी, आज मैं आपको एनकरेज करना चाहता हूँ कि परमेश्वर खोए हुओं को ढूंढने, उनका उद्धार करने आया है। यदि आप भटक भी गए थे कहीं पर, तो भी परमेश्वर आपसे प्रेम करता है। परमेश्वर आपको छोड़ेगा नहीं। हमसे 2021 में कुछ भी कमियां रह गई होंगी, तो भी परमेश्वर आज आपसे और मुझसे खुश है और आनंदित है और चाहता है कि हम लौट आएं। और उसी प्रकार से जैसे उड़ाव पुत्र लौट आया, परमेश्वर हमको दौड़ के गले लगाएगा और अपने समान पवित्र करेगा। हम पवित्रता के भूखे हो जाएं, हम वो बनने के लिए तैयार हो जाएं जो परमेश्वर हमें बनाना चाहता है। आमीन। बोले यीशु मसीह की जय। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे।